आप लोगों ने ट्रेन में कभी ना कभी तो ज़रूर सफ़र किए होंगे। स्पेशली कोई कोई तो ट्रेन में ट्रैवलिंग करना कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। अब आप सोचिए कि आप अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में कहीं घूमने जा रहे हैं। सफ़र बहुत ही अच्छा चल रहा है एंड आप ट्रेन के एंट्री गेट में खड़े होकर नेचर का आनंद उठा रहे हैं। ऐसे में आपको सामने से एक टनल दिख रहा है और ट्रेन के ट्रैक्स में टनल्स का होना एक नॉर्मल सी बात है। तो आप देखते हैं कि वो ट्रेन बड़े ही तेज़ी से टनल की तरफ बढ़ने लगता है। अब समहाउ आप अपने पोजीशन के डिसबैलेंस होने की वजह से ट्रेन के गेट से नीचे गिर जाते हैं एंड लकीली आप सर्वाइव भी कर जाते हैं। आपको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद आपका जो हेल्थ पोजीशन है वो थोड़ा सा बेटर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पेरेंट्स से सबसे पहले ये पूछोगे कि आपके फ्रेंड्स कहाँ पर हैं। जवाब के तौर पे आपके पेरेंट्स आप लोगों को कहेंगे कि जिस टनल के आगे तुम ट्रेन से गिर गए थे उस टनल में जाने के बाद वो ट्रेन कभी भी नहीं निकला। ऐसे कि टनल के अंदर पूरा का पूरा ट्रेन गायब हो जाता है, उसमें बैठे पैसेंजर्स भी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं एक कहानी को आपके सामने समराइज कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों काश ये सिर्फ एक कहानी होता। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक ट्रेन की रियल इंसिडेंट के बारे में जो अचानक से गायब हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों का फिर से स्वागत है साइंस एंड फैक्ट्स में। तो बात है 1911 की ट्रेन मैन्युफैक्चर करने वाली एक इटालियन कंपनी की जो एक ट्रेन बनाती है स्पेशली इटली के अमीर लोगों के लिए एंड उस ट्रेन का नाम रखा जाता है जेनेटी। इस ट्रेन में चलने वाले पैसेंजर्स की लग्जरी का ख्याल रखते हुए ट्रेन को उस टाइम में सबसे मॉडर्न रूप में बनाया गया था। ट्रेन में पैसेंजर्स के खाने के लिए बहुत सारा खाना एंड ड्रिंकिंग का अरेंजमेंट मौजूद था एंड कोई भी पैसेंजर अपनी मन चाही खाना और ड्रिंक ऑर्डर कर सकता था। ट्रेन को लोगों में पॉपुलर करने के लिए 1911 में इसके लॉन्च करने के बाद एक ट्रायल रन दिया जाता है जिसमें 100 अमीर इटालियन लोगों को इनवाइट किया जाता है एंड सबसे बड़ी बात है उन लोगों को इस ट्रेन में फ्री में ही सफ़र करने का इनवाइट किया जाता है। जेनेटी अपने डिपार्चर स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक जाएगी एंड फिर से अपने डिपार्चर पोजीशन में लौट के आएगी और यही था पैसेंजर्स का डेस्टिनेशन। और ऐसे ही 14 जुलाई 1911 में जेनेटी अपनी पहली और आखिरी सफ़र में निकल पड़ती है 100 पैसेंजर्स एंड 6 क्रू मेंबर्स के साथ। ट्रेन तो पहले 1 बाय 1 स्टेशन को क्रॉस करते जा रही थी एंड इस ट्रिप का सबसे खूबसूरत पॉइंट पे आने के बाद मतलब लोम्बार्डी माउंटेन्स पे आने के बाद पैसेंजर्स भी इस व्यू का पूरी तरीके से आनंद उठा रहे थे एंड एक पॉइंट पर एक टनल आता है जिसका नाम है लोम्बार्डी टनल। ये करीब 500 मीटर लंबा है एंड और कुछ ही पलों के अंदर सारे पैसेंजर्स एकदम से गायब हो जाने वाले थे। ट्रेन लोम्बार्डी टनल में घुसता तो ज़रूर है लेकिन उस पार से कभी निकल के नहीं आता। जेनेटी को बनाने वाली कंपनी ये जानने के बाद एक मैनेजमेंट सर्चिंग टीम बनाती है जो इसके रूट के हर हिस्से को चप्पा चप्पा छान मारती है, लेकिन उन्हें भी ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। एविडेंस के तौर पर बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि ट्रेन लोम्बार्डी टनल में घुसा तो ज़रूर था लेकिन उससे कभी बाहर आते किसी ने नहीं देखा। लोम्बार्डी टनल में अदर डाइवर्सन्स नहीं है, मतलब ये टनल एक मुखी था, बट फिर भी 3 कंपार्टमेंट वाला एक बड़ा सा ट्रेन उसके अंदर जस्ट वैनिश हो गया। इन्वेस्टिगेशन के टाइम हर डेटा सिग्नल्स को कलेक्ट करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई कंक्लूसिव डेटा नहीं मिलता कि कैसे एक पूरा का पूरा ट्रेन पैसेंजर के साथ गायब हो सकता है। 2 पैसेंजर्स क्लेम करते हैं कि जेनेटी ट्रेन के फर्स्ट ट्रिप में इन लोगों को इनवाइट किया गया था। इस बात को कंफर्म किया जाता है पैसेंजर लिस्ट को देख के, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये 2 पैसेंजर कैसे बच गए। वो दोनों इटालियन प्रेस से कहते हैं कि टनल में पहुंचने के आगे एक डेंस वाइट फॉग कहां से अपीयर होता है एंड ट्रेन को वो चारों तरीके से घेर लेता है। जैसे जैसे ट्रेन टनल की तरफ बढ़ता रहता है ये बाहर सफ़ेद धुआं का लेवल भी बढ़ता रहता है एंड ये पूरी तरीके से ट्रेन के चारों तरफ फैल जाता है जैसे ये धुआं ट्रेन को निगल लेगा। इस सिचुएशन में वो दोनों पैनिक्ड हो जाते हैं एंड टनल में घुसने के ठीक कुछ ही पल आगे वो ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं। इन दोनों में से एक ने इटालियन मीडिया में ये कहा था कि टनल में एंटर करने के कुछ पल आगे उन्हें हमिंग साउंड सुनाई दे रहा था। जब जेनेटी का पहला कंपार्टमेंट जो स्पेशली ट्रेन का इंजन था टनल के अंदर होता है तब ये ट्रेन से कूद जाते हैं और एक पैसेंजर को ट्रेन से कूदते हुए देखते हैं एंड दोनों बहुत ज़ोर से ग्राउंड से टकराते हैं एंड इस पल के बाद क्या हुआ था इसके बारे में उन लोगों को कुछ नहीं पता है। इन दोनों पैसेंजर्स को ही साइकेट्रिस्ट द्वारा एग्जामिन किया गया था। रिजल्ट से मिला था कि ये दोनों स्लीपिंग एंड अदर स्ट्रेस डिसऑर्डर्स से गुजर रहे थे।
अब आते हैं आज के वीडियो के सबसे मिस्टीरियस पार्ट में। इस इंसिडेंट से जुड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एक बड़ा ट्रेन कैसे विदाउट एनी ट्रेस गायब हो जाता है। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हम इस इंसिडेंट से जुड़ा ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको सुन के आप पूरी तरीके से हिल जाओगे। थियरी नंबर 1, मिडिवल युग में मॉडर्न नाम के एक प्लेस के मॉन्क्स ने एक 3 गाड़ी वाला ट्रेन को देखने का दावा रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम में सबसे तेज ट्रांसपोर्ट करने वाला वाहन था घोड़ा। थियरी नंबर 2, गायब हो जाने वाले पैसेंजर के एक रिलेटिव एक बहुत ही अजीबो गरीब एंड डराने वाली रिकॉर्ड ढूंढती है जो एक हॉस्पिटल से मिला था उन्हें, जो मेक्सिको में मौजूद है, जिसमें बोला गया है कि 1840 में एक साथ 104 इटालियन उस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। सारे के सारे मेंटली डिसऑर्डर्ड स्टेट में थे। उन लोगों का चेकअप करने वाला साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि वो 104 लोग ही कैसे अजीब और गरीब कपड़े पहने हुए थे, और सारे कह रहे थे कि वो जेनेटी नाम के एक ट्रेन से ट्रेवल करके वहाँ पहुँचे थे जो इटाली में मौजूद है। जो नर्स इन लोगों को ट्रीट कर रही थी उन्होंने बताया कि वो सभी लोग एक साथ उन्हें एक ही प्रॉब्लम बता रही थी एंड इटालियन लैंग्वेज में बात कर रही थी। कुछ पैसेंजर के पास सिगरेट्स थी जो 1907 में मैन्युफैक्चर हुआ था, जिसका डेट एंड ईयर भी साफ साफ उसमें लिखा हुआ था, जो आज भी मेक्सिको के म्यूजियम में मौजूद है। थियोरी नंबर 3, अक्टूबर 29, 1955 एक छोटा सा टाउन जिसका नाम है जबालची, जो यूक्रेन में मौजूद है, उस जगह के रेल स्टेशन के ऑन ड्यूटी सिग्नलमैन एक ओल्ड फैशन ट्रेन को स्लोली उस स्टेशन में आते हुए देखते हैं। इसको देखने के बाद वो अपनी पॉकेट से ट्रेन शेड्यूल पेपर को निकालते हैं एंड उसको चेक करने लग जाते हैं, बट उन्हें इस ट्रेन के बारे में कुछ नहीं मिलता है। जब वो ट्रेन को ऑब्जर्व करते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर उसमें मौजूद नहीं है एंड ट्रेन का पूरा जो दरवाज़ा विंडोज़ पूरी तरीके से लॉक्ड है। उस सिग्नल मैन अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये ट्रेन कहाँ से आया है। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी इस तरीके के ट्रेन को नहीं देखे थे एंड उनके डिस्क्रिप्शन वाइज ट्रेन का हुलिया बिल्कुल जेनेटी ट्रेन जैसा ही होता है, जो इस ट्रेन को और ज़्यादा मिस्टीरियस बना देता है। इसी तरह से इस घोस्ट ट्रेन को जर्मनी, रोमानिया एंड इटालिया में देखा गया है। इतने सारे थ्योरी के ऊपर बेस करके साइंटिफिक समुदाय इस मिस्टीरियस ट्रेन केस के एक्सप्लेनेशन पर कहती है कि ये ट्रेन गलती से टाइम ट्रेवल कर जाता है एंड टाइम में खो जाता है, जिस वजह से इस ट्रेन को अलग अलग टाइम में देखने का एविडेंस हम लोगों को मिलता है। बट फिर भी साइंटिफिक समुदाय इस इंसिडेंट का कोई भी सूटेबल एक्सप्लेनेशन ढूंढ नहीं पाई है, और देखते देखते इस इंसिडेंट को 110 साल बीत जाता है और ये पूरा दुनिया जेनेटी ट्रेन मिस्टीरियस केस को भूल जाता है, जो आज भी हमारे लिए एक मिस्टीरियस इंसिडेंट है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें नए नए इसी तरीके के अमेजिंग वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।